तो विलेज एकेडमी के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेप 2 ऑफ एनविजन योर लाइफ माइंडसेट ब्लूप्रिंट की, विच इज सेटिंग क्लियर गोल्स और अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट और रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट यू वांट और रीडिस्कवरिंग व्हाट यू वांट। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं क्विकली एक बात कहना चाह रहा था। काफ़ी सारे लोगों ने हमको जो फीडबैक दिया है इस प्रोग्राम के बारे में कि ये जो वीडियोस हैं इनमें हम इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, शायद कुछ लोगों को लग रहा है कि कम इंफॉर्मेशन है। मगर ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो पूरा एनविजन योर लाइफ का जो प्रोग्राम है, ये 6 हफ्ते का कोर्स है और इसमें एक स्टेप पे हम 1 हफ्ता काम करते हैं। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस होती हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेज होती हैं जिन पे आप काम करते हैं और फिर उनको हम डिस्कस करते हैं और वो क्लियर हो जाता है और पूरी तरह से आप उसको समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो वीडियोस बनाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि आपको एक सेंट्रल आइडिया उस हर एक स्टेप का आपके साथ शेयर करें और आपके साथ कुछ ऐसे इशारे आपको दें कि आप किस तरह से अपने लिए ये जर्नी शुरू कर सकते हैं। कि एक तो इसका एक कैप्सूल के तौर पे या एक सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स के तौर पे आपके साथ उस पूरे ब्लूप्रिंट में ये जो 6 स्टेप्स का है, हर एक स्टेप का एक कोर आइडिया क्या है और फिर उस कोर आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो वो इसका आइडिया है। तो अगर आप ज़्यादा और जानना चाहते हैं इसके बारे में और इफ़ यू वांट टू गो डीपर, तो thevillageacademy.earth पे जाएं और थोड़ा उधर एक्सप्लोर करें, वहाँ से हमारे साथ रब्ता करें, हमारे साथ कॉल बुक करें, तो हम लोग एक अच्छे से बैठ के एक दूसरे के साथ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और मिल बैठ के ये तय कर सकते हैं कि हम आगे साथ में काम कैसे कर सकते हैं और आप इस ब्लूप्रिंट का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो वो thevillageacademy.earth पे। तो अभी हम बात करते हैं स्टेप 2 की, विच इज सेट क्लियर गोल्स। तो गोल्स की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? व्हाई डू वी नीड अ गोल? देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं आपको कि हम को कॉलेज जाना है और हमको 10 बजे पहुंचना है। हमारी क्लास है कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में 10 बजे। तो जब हमको ये मालूम है कि हमको कॉलेज पहुंचना है या यूनिवर्सिटी पहुंचना है या स्कूल पहुंचना है और 10 बजे पहुंचना है, तो हम सुबह कितने बजे उठेंगे, हम कैसे तैयार होंगे, हम कौन सी गाड़ी लेंगे, हमको कितना टाइम लगेगा, हमको क्या लेके जाना है, हमको किस तरह की तैयारी करनी है, वो सारे डिसीशंस जो है वो एक तरह से बहुत क्लियर हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। उनके बारे में हमें कंफ्यूजन नहीं रहता, कोई हमको दोबारा सोचना नहीं पड़ता, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारे को डेस्टिनेशन क्लियर है, हमारे को गोल क्लियर है, हमारे को उसका टाइम क्लियर है ना। वी नो वेयर वी वांट टू गो एंड व्हेन वी वांट टू गो, वी नो वेयर वी हैव टू बी एंड व्हेन वी हैव टू बी देयर। तो जब ये 2 चीजें क्लियर है कि हमको कहाँ पहुंचना है और हमको कब पहुंचना है, तो बाकी सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो एक तो ये तरीका है समझने का कि गोल की इंपॉर्टेंस इतनी है कि हमको अभी क्या करना है ये तय करता है हमारा गोल। तो अगर हमको पता है हमको कहां पहुंचना है, साथ में ये भी पता है कि कब पहुंचना है, सो व्हाट एंड व्हेन और वेयर एंड व्हेन, तो तब हमें अभी क्या करना है, हमको उस डिसीजन को लेने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इट विल बी वेरी क्लियर टू अस। अब हमें अगर उसमें ये एक ही चीज पता है कि हम कॉलेज पहुंचना चाहते हैं, टाइम का हमें पता नहीं है, तो फिर ये वो उसमें कंफ्यूजन रहेगा। अगर हमें दोनों चीजें पता ही नहीं है तो फिर तो टोटली कंफ्यूजन है।
अगर हमें एक ही चीज पता है तब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आप इधर उधर जाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट क्लियर कि व्हेन डू यू नीड टू बी देयर। तो ये समझने के लिए जरूरी कि इसलिए दिस इज व्हाई वी नीड अ गोल। एक और एस्पेक्ट इसका ये है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो जहन है, इंसानी जहन जो है, ये भी एक वसी फील्ड है, हजारों किताबें लिखी गई है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है। मगर हमारे इस स्टेप के मकसद के हिसाब से हमें जो समझना है, इसके दो बेसिक फंक्शन है। पहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज टू हेल्प अस सर्वाइव, हमको जिंदा रखना, हमको महफूज रखना, सेफ रखना, ये इसका पहला काम है। और दूसरा, हमको कामयाब बनाना। सो फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड इज आवर सक्सेस। तो सर्वाइवल तो हमको मालूम है ना, खाना पीना, ठंड से बचना, एक सेफ जगह होना, है ना, काफी सारी चीजें हैं, उससे हम सरवाइव करते हैं, खतरों से बचना, मुश्किल से बचना। तो इसीलिए हमको ये डर लगते रहते हैं, हम लोग जांच पड़ताल करके आगे बढ़ते हैं। तो सर्वाइवल पहला प्राइमरी फंक्शन है, और सेकंड ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमको कामयाब बनाना। मगर कामयाब कैसे होते हैं? हाउ डू वी बिकम सक्सेसफुल? कामयाब होने के लिए वी हैव टू नो what would it mean for us to be successful। हमको अपने कामयाबी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो कामयाबी की डेफिनेशन है, we have a clear goal and we know we are making progress towards achieving that goal। जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा मकसद है, हम उस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कामयाबी की डेफिनेशन है। तो हमारा ब्रेन हमारी मदद तभी कर सकता है when we give it a goal, when it knows कि this is what my definition of success is। जब ये क्लियर होगा मेरे दिमाग को, जब मैंने उसको वो गोल दिया होगा कि ये मैं हासिल करना चाहता हूं, then it can help me। otherwise nobody can help me। अगर मेरे पास गोल ही नहीं है, I don't know where to get, तो मुझे कोई मदद मेरी नहीं कर सकता है। So if I know कहाँ पहुंचना है, then I can ask people कि वहां कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैं दूसरों की मदद भी ले सकता हूँ, मेरे जहन दिमाग भी मेरा हेल्प करेगा, और वो उन सवालों का जवाब ढूंढने में कि किस तरह से मैं गोल अचीव कर सकता हूँ, और वो भी उसी पे फोकस करेगा, उसी के बारे में सोचेगा, वैसे ही आपको थॉट्स, रेलेवेंट थॉट्स आएंगी और रेलेवेंट आइडियाज आएंगे। बट व्हेन यू नो दिस इज योर गोल। तो ये दो चीजें हैं शॉर्ट में इस कैप्सूल के लिए, कि ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम ये समझते हैं कि why do we need a goal। if we don't have a goal, then our chances of success are almost zero। when we know where we want to go and when we want to go there, then it becomes easy for us to become successful। हमारे डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है, और हमारे ब्रेन को भी एक मकसद, एक पर्पस मिल जाता है, तो वो भी उसी तरह के ख्यालात में पैदा करता है जो हमारे गोल की तरफ ले जाएंगे, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है। तो दिस इज व्हाई डू वी नीड अ गोल, व्हाई डू वी नीड अ गोल। तो नाउ वी नो कि कहाँ और कब, क्या और कब। मगर इसके अलावा जब आप गोल लिखने बैठेंगे तो और भी उसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। इट्स नॉट इनफ टू से वहां और इस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ अभी कश्मीर में हूं और मैं कहूंगा कि मैं अमेरिका में पहुंचना चाहता हूं शाम को, तो वो तो नहीं, इम्पॉसिबल है, मतलब अभी की इस फिजिकल रियलिटी में, तो इसलिए गोल सेट करते टाइम हमको एक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, हमको काफी सारी चीजों
के बारे में सोचना पड़ता है, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क आता है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क जो है काफ़ी सारी फील्ड्स में यूज़ होता है, मगर फिलहाल आज हम इसको गोल्स के इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क क्या है और ये कैसे काम करता है। तो क्विकली इसके बारे में बात करते हैं। तो स्मार्ट में से जो एस है इसका मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है बहुत क्लियर, कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल गोल है, तो मैं अगले 1 साल में दिसंबर 30, 2026 को 50,000 रुपये मंथली की इनकम होनी चाहिए मेरी, या 30,000 रुपये मंथली मेरी इनकम होनी चाहिए 30 दिसंबर 2026 को। या मैं किसी का गोल, फॉर एग्जांपल कोई गोल सेट करता है करियर के हिसाब से या काम के हिसाब से कि वो टीचर बनना चाहते हैं, वो कहते हैं आई वांट टू बिकम अ टीचर। तो दैट्स नॉट इनफ। टीचर मतलब किंडरगार्टन टीचर भी है, स्कूल टीचर भी है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज में प्रोफेसर भी टीचर है, यूनिवर्सिटी का भी टीचर है, कोचिंग सेंटर में भी टीचर है, प्राइवेट स्कूल में भी टीचर है। तो इट्स नॉट इनफ टू से आई वांट टू बिकम अ टीचर। तो टीचर आपको उसको और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं, या कॉलेज में, या स्कूल में, या किंडरगार्टन में, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो वो आपको देखना है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो जितना स्पेसिफिक होगा उतना फोकस आपका माइंड कर पाएगा उस गोल के ऊपर। तो क्लियर होना चाहिए। दूसरा है इट हैज टू बी, एम इज मेजरेबल। यू शुड बी एबल टू मेजर इट। अब हम जैसे पैसे की बात कर रहे थे, तो 30,000 इट इज मेजरेबल कि 30 दिसंबर 2026 या 2025 को 30,000 होना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर यू कैन ब्रेक इट डाउन कि अभी 10,000 है, तो 6 महीने में 15,000 लगभग की प्रोग्रेस होनी चाहिए, या 20,000 तक की प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो यू कैन ब्रेक इट डाउन एंड यू कैन मेजर इट कि अगर 1 साल में यहां पहुंचना चाहता हूं तो 6 महीने में यहां पहुंचना चाहिए, 3 महीने में यहां पहुंचना चाहिए, आज मैं यहां हूं। तो इस तरह से यू कैन ब्रेक इट डाउन एंड यू कैन मेजर इट, यू कैन मेजर योर प्रोग्रेस। तो इस तरह का मेजरेबल गोल होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो इसी तरह आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आज आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं या मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, अब आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी चाहिए या आपको नेट चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो आपको फिर ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि अभी आप मास्टर्स कर चुके हैं, अब आपको 3 साल या 4 साल पीएचडी में लगेंगे, साथ में आप नेट करेंगे, और फिर आप 4 साल के बाद आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं, है ना। इस तरह का आपको उसको मेजरेबल फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। ए का मतलब है अचीवेबल। इट हैज टू बी अचीवेबल। अचीवेबल अगेन, जैसे हम पहले एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, अभी मैं कश्मीर में बैठा हूं, मैं ये गोल बना लेता हूं, मैं शाम को अमेरिका में बैठना चाहता हूं, मगर वो इस फिजिकल रियलिटी में पॉसिबल नहीं है ना। तो अपने हालात को देख के, अपने इंटरेस्ट को देख के, जो स्टेप 1 में हमने जो एक्सरसाइजेस किए हैं, स्टेप 1 में हमने अपने आप ऊपर जो रिफ्लेक्ट किया है कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारे शौक क्या है, डिजायर्स क्या है, ड्रीम्स क्या है, कौन है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, उसके अराउंड फिर हमारे हालात क्या हैं, अभी मैं कहाँ हूँ, है ना। उसके हिसाब से मुझे एक अचीवेबल टारगेट बनाना है। अचीवेबल का मतलब ये नहीं है कि आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि अब मैं उसमें 1 साल बाद भी 11,000 पे ही होऊंगा। तो वो एक बहुत सा छोटा टारगेट है ना। तो हमको टारगेट ऐसा होना चाहिए कि वो आपको पुश भी करे, आपकी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाले, थोड़ा आपको मेहनत जद्दोजहद लगे उसमें,
तो उसमें आपको ये नहीं लगना चाहिए तो हो ही जाएगा, तो मगर ये इम्पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इजीली हो जाएगा, फिर उसमें फिर आपको इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर आपका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। तो अगर आपको थोड़ा चैलेंज अपने आप के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो अचीवेबल के बाद आर का मतलब है रेलेवेंट। रेलेवेंट भी अगेन आपके अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस में रुचि रखते हैं, आपकी जहनियत किस तरह की है, आपके आसपास क्या माहौल है, किस तरह से आप अपना जो इंसानी कुव्वत है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो वो आपके लिए अपने लिए रेलेवेंट होना चाहिए, आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। तो फिर लास्ट है टाइमलेसनेस। तो जैसे हम पहले मेजरेबल में बात कर रहे थे, तो आपको उसको टाइमिंग देना पड़ेगा। आपको जब आपने गोल सेट किया तो हाँ मैं इस दिन ये अचीव करना चाहता हूँ, मैं 2028 में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनूंगा, तो उसके हिसाब से यू विल ब्रेक इट डाउन। फिर एक प्लान, आपका एक लैडर आप बनाएंगे, अभी की पोजीशन जो है वहाँ से वहाँ तक, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं तो वो आप प्लान करेंगे, और उस हिसाब से टाइमिंग आप अलोकेट करेंगे। 3 महीने में यहाँ, 6 महीने में यहाँ, 1 साल में यहाँ, 2 साल में यहाँ, 3 साल में यहाँ, 4 साल में अपना गोल अचीव हो गया। तो इस तरह का फ्रेमवर्क जब आप गोल सेट करेंगे, ये फ्रेमवर्क आप यूज करेंगे उसमें। तो हमने समझा गोल क्यों चाहिए, जरूरी है, और फिर गोल सेट करने के लिए क्या क्या चीजें हमको, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो इन चीजों का आप अपने हिसाब से अपने जर्नल में इस फ्रेमवर्क को डालें, और फिर इस हिसाब से रिफ्लेक्ट करें अपने गोल के ऊपर कि हाउ डू आई मेक दैट स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, एंड हाउ डू आई एड द टाइम लैडर टू इट। टाइम का क्या उसके साथ रिलेशनशिप रहेगा। तो ये था स्टेप 2 ऑफ एनविजन योर लाइफ माइंडसेट ब्लूप्रिंट, विच इज हाउ टू सेट क्लियर गोल्स, और how to understand what do you want, how to rediscover what do you want। तो आज का शुभाना देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा हमेशा की तरह। और अगर आप और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, या इफ़ यू वांट टू गो डीपर, देन thevillageacademy.earth पे हमसे रब्ता करें, और हम वहाँ से फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगले शुमारे तक के लिए टेक